वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज हम चर्चा करेंगे एकाग्रता के बारे में, जिसको कंसंट्रेशन कहा जाता है। एकाग्रता क्या है इसके बारे में आपको बता दें। प्रत्येक ज्ञान की नींव एकाग्रता होती है। किसी भी ज्ञान को आप अर्जित करेंगे तो उसके लिए एकाग्रता अति आवश्यक होती है। ज्ञान को आप अर्जित करना चाहते हैं तो एकाग्रता के बिना पॉसिबल नहीं है। ये भी बात बता दें कि एकाग्रता किसे कहते हैं। पहले हमको ये जानना होगा। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक ही बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना ही एकाग्रता कहलाता है। इसलिए कई बार मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया है कि किसी भी लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है तो आप उसे छोटे छोटे लक्ष्यों में डिवाइड कीजिए। एक बिंदु बनाइए, पहले उस बिंदु को कंप्लीट कीजिए। छोटे वाले लक्ष्य को आप कंप्लीट करेंगे तो छोटे छोटे लक्ष्यों को कंप्लीट करने के बाद में आपका बड़ा लक्ष्य स्वतः ही कंप्लीट हो जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है निष्काम कार्य करना चाहिए। निष्काम कार्य सिद्धांत दिया था, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, निस्वार्थ भावना से किसी कार्य को करना, फल के परिणाम को बिना देखते हुए ही आप कार्य करें, वह निष्काम कार्य सिद्धांत कहलाता है। आपने एक बार लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि हमें केवल और केवल फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन पाना है। सभी चीज़ों को आप नेग्लिजिबल करते हुए अपना टारगेट फिक्स कर दिए कि हमें फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन करके दिखाना है। कौन सी भी हो, आपका कोई भी टारगेट है वो फिक्स कर लीजिए। उसके बाद वह लक्ष्य को आपको भूलना पड़ेगा, क्योंकि वो लक्ष्य है वो आपने छोटे छोटे टॉपिकों में विभाजित कर दिया है। अब आपका मेन कार्य रह जाएगा केवल टॉपिक को क्लियर करना। वह आपका जो छोटा लक्ष्य है, छोटा स्मॉल लक्ष्य है, पहले वो कंप्लीट किया जाएगा। अब उसके लिए क्या ज़रूरत होती है, उसी के लिए एकाग्रता की ज़रूरत होती है। किसी पॉइंट पर आपको ध्यान केंद्रित करना होगा, वही एकाग्रता कहलाएगी। तो एकाग्रता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसके बारे में और पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है एकाग्रता को प्रभावित करने वाले कारक व उसका निवारण। देखो, पहले मैंने यहाँ पर लिखा है एकाग्रता प्रभावित होती है शारीरिक मानसिक थकान के। अगर कोई स्टूडेंट, कोई अभ्यर्थी मजदूरी करने के बाद में आता है पढ़ने के लिए, कोई वर्क करके आता है, शारीरिक थकान है उसके शरीर में, तो वह एक चित्त होकर के नहीं पढ़ सकता है। उसमें एकाग्रता स्थापित नहीं हो सकती है, भटकेगा फिर वो, क्योंकि उसे शारीरिक थकान है। इसी प्रकार मानसिक थकान भी होती है। किसी भी कार्य को कर रहा है मानसिक रूप से, या कोई एक ही विषय को पढ़ते जा रहा है, कई घंटे हो गए उसे एक ही विषय को पढ़ते पढ़ते, तो फिर उसकी एकाग्रता भंग होने लगती है, तो वह मानसिक थकान होता है। उसे दूर करने के लिए आपको कम समय बाद, एक समय बाद दूसरी विषय आपको पकड़नी चाहिए। एक ही विषय को ज़्यादा घंटों तक नहीं पढ़ा जा सकता है। इसीलिए शारीरिक व मानसिक थकान है वह एकाग्रता को प्रभावित करती है। इसका निवारण किस तरीके से है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। मानसिक थकान है, एक विषय के लिए आप घंटे निर्धारित कर लीजिए कि 3 घंटे पढ़ना है या 2 घंटे पढ़ना है। आपका टाइम फिक्स होना चाहिए। उसके बाद दूसरी विषय है वो आपको पकड़नी चाहिए। तो इंटरवल बनाइए आप टाइम के इंटरवल आप बनाएंगे, उसमें डिफरेंट आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको मानसिक थकान भी नहीं होगी। तो इस तरीके से आप इसको दूर कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर हमने कारक बताया शारीरिक नुस्ख होता है। अगर आपके शरीर में कोई शारीरिक नुस्ख है, आपको फीवर है, आपको सिर दर्द है, आपको जुकाम खांसी है, तो ये शारीरिक नुस्ख होती हैं। ये भी एकाग्रता को प्रभावित करते हैं। मन नहीं लगता है पढ़ने में, आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है। तो इन्हें दूर करने के लिए आपको शारीरिक नुस्ख से दूर होना पड़ेगा। एकाग्रता बनाए रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप ये सोचें कि हमें किसी भी तरीके का रोग नहीं हो। कभी आप जाते हैं
कोई टिकिया खा रहा है, भल्ले खा रहा है, बाहर की चीज़ों को अवॉइड करो, आप इनको छोड़ो। आपने कभी देखा है जो एसडीएम होते हैं, आरएएस होते हैं, वो न के बराबर बीमार होते हैं, रोग से ग्रसित न के बराबर होते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं। ठीक उसी प्रकार आपको भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, तभी आप लॉन्ग टाइम के लिए पढ़ सकते हैं। ध्यान केंद्रित आपका तभी रहेगा जब आप निरोगी रहेंगे। वो एक अलग बात है, हो जाए कोई बात नहीं है, उसके लिए तुरंत ही आपको मेडिसिन लेनी चाहिए और उसे सही करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। भरपूर नींद नहीं लेना। अगर आपकी नींद भी भरपूर नहीं होती है तब भी आपकी एकाग्रता भंग हो जाएगी। आप एक चित्त होकर के किसी भी बिंदु पर कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको नींद भी भरपूर लेनी चाहिए। जैसे अगर आपसे ये कहा जाए कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन कोई कहता है कि मैं 2 घंटे सोता हूँ, मैं 4 घंटे ही सोता हूँ, 3 घंटे ही सोता हूँ, तो उनकी नींद कंप्लीट नहीं होगी। एक दिन ऐसा कर सकता है, 2 दिन ऐसा कर सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए वो ऐसा कदापि नहीं कर सकता है। तो इसलिए आपको लंबे टाइम के लिए पढ़ना है तो पर्टिकुलर अपने सोने का टाइम फिक्स कर लीजिए कि हमें इतने घंटे सोना है। आपकी नींद 6 घंटे में कंप्लीट हो रही है या 7 घंटे में कंप्लीट हो रही है, कोई बात नहीं है, चलेगा। नींद भरपूर है तो आप कम समय में ज़्यादा पढ़ सकते हैं। इसलिए आप नींद भरपूर लीजिए और एकाग्रता बनाए रखिए। नेक्स्ट आगे की ओर, संतुलित व पौष्टिक भोजन का न मिल पाना। अगर आपको संतुलित और पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है तब भी आपकी एकाग्रता प्रभावित होती है। इसलिए आप खाना भी भरपेट खाएं। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि मैं केवल 2 रोटी खाता हूँ, शाम के समय ये खाता हूँ। तो कम खाने से भी आपके शरीर में आलस आता है। आपको भरपूर खाना खाना चाहिए जिससे एनर्जी आपके शरीर में बनी रहे। पौष्टिक आहार खाना चाहिए आपको, संभव नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन प्रयत्न ये करें कि आपको पौष्टिक आहार मिले। एक ही खाने को आप बार बार खाते रहेंगे तो भी आपके लिए वो पौष्टिक आहार की श्रेणी में नहीं आएगा। इसलिए डिफरेंट आपको दाल चावल जो भी है आप खाना खाते हैं वो खाना चाहिए, डिफरेंट खाना खाना चाहिए। उसी से आपको सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलेंगे और आपके शरीर की जो पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी होती रहेगी। तो यहाँ पर संतुलित व पौष्टिक भोजन का न मिल पाना एकाग्रता को प्रभावित करता है। नंबर 5वां कारक है यहाँ पर पारिवारिक घटना का घटित हो जाना। जो भी हैं, देखो, झगड़े होते हैं या कोई XYZ कोई दूसरी घटना घटित हो जाए, इनको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। जहाँ तक हो वहाँ तक छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी है पढ़े लिखे होते हैं वो छोटी छोटी बातों को नेग्लिजिबल कर देते हैं, लड़ाई लड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन देहाती क्षेत्र के जो ग्रामीण क्षेत्र वाले होते हैं वो छोटी छोटी बातों पर भी लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं और वो मानसिक तनाव में आ जाते हैं। कभी कभी शारीरिक रूप से भी उन्हें क्षति होती है। तो इसलिए इन घटनाओं से आपको बचना चाहिए। इस प्रकार पारिवारिक घटना जो घटित होती हैं उनको आपको अवॉइड करने का प्रयास करना चाहिए संभवतया। यहाँ पर 6 जो कारण है ध्वनि प्रदूषण का होना। देखिए, आपका जो पढ़ाई का माहौल है किस तरीके का होना चाहिए, ध्वनि प्रदूषण रहित होना चाहिए। आपका जो परिवेश है वो ध्वनि प्रदूषण रहित होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी आप होटल में रुके हुए हैं, एक रूम में आप पढ़ रहे हैं और दूसरे वाले रूम में कोई डांसर आ गया है, वहाँ पर सॉन्ग बजा रहा है और आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। या आपका ऐसी जगह घर है जहाँ पर आपका सामने कोई मैरिज होम है या बगल में मैरिज होम है, वहाँ पर डीजे बज रहा है और आपकी पढ़ाई बाधित हो रही है। तो ऐसे स्थानों से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। हो सकता है उस टाइम के लिए आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो या कोई दूसरा विकल्प आप तलाश सकते हैं। तो इसलिए आपका जो वातावरण है ध्वनि प्रदूषण रहित होना चाहिए, अन्यथा आपकी एकाग्रता भंग होती है। ज़्यादा समय में आप कम स्टडी कर पाएंगे
इसलिए आप ध्वनि प्रदूषण रहित वाले क्षेत्र में पढ़िए। तो इस प्रकार हमने एकाग्रता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बता दिया और उसके निवारण के बारे में बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।